नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, प्रैक्टिस भी बेहतर चल रही होगी और दिनों दिन आपका जो सिलेबस है वो कवर हो रहा होगा। एक चीज ध्यान रखें साथियों, सुबह जब उठते हो तब एक टारगेट बनाकर चलें सभी सब्जेक्ट के हिसाब से कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इसमें इतना पढ़ना है, और रात को तब तक नहीं सोना है जब तक वो अपन पूरा नहीं कर लेते। ये डेली की प्लानिंग लेकर चलो, आपकी तैयारी बेशक बहुत अच्छी होगी और उम्मीद मुझे यही है कि न सिर्फ अच्छी होगी बल्कि सिलेक्शन की एक बाढ़ सी आ जाएगी अपने इस चैनल पे, और आप सभी में से बहुत सारे सिलेक्शन होंगे, मैं खुद जानता हूं, क्योंकि न सिर्फ मेरे प्रयास बाकी आप लोगों की बहुत सारी मेहनत है उसके पीछे। तो सिलेक्शन आप लोगों के मेहनत ही दिलाएगी, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। चलिए शुरू करते हैं साथियों। अपना ये हिमालय वाला जो पर्वतीय क्षेत्र वाला भाग था वो बाकी रह गया था। उसमें से हिमालय के विभाजन में एक विभाजन अपन को शिवालिक वाला वो पढ़ना था, क्योंकि सबसे पहले अपन ने ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय पढ़ लिया था, फिर महान हिमालय पढ़ लिया, एक पूरी क्लास सेपरेट महान हिमालय, प्रमुख दर्रे और प्रमुख चोटियां पढ़ ली। अब उसके बाद में अब पर्वतीय जो विभाजन का जो भाग बचा है अपना टॉपिक के अंदर, उसको आज पूरा कर देते हैं। ये पर्वत वाला पूरा हो जाएगा, फिर कल वाली क्लास में अपन पठारी क्षेत्र पढ़ लेंगे या मैदानी पढ़ लेंगे, कोई भी एक विभाजन, फिर एक विभाजन में अपन उसको ऐसा करके और फिर पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आज न सिर्फ हिमालय की बल्कि संपूर्ण भारत की भी मैं आपको मुख्य मुख्य चोटियां बताने वाला हूं, क्योंकि वहां से भी यदि प्रश्न बन जाए तो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो अपन शुरू कर रहे हैं आज अपना शिवालिक हिमालय। ये एकदम दक्षिण में, यानी कि शिवालिक हिमालय के बाद में ये सोचो कि मैदान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एकदम नीचे वाला भाग है। अब इसकी औसत ऊंचाई साथियों देखा जाए, सबसे पहले इधर ध्यान देना, इसे उप हिमालय भी कहते हैं, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाहर की तरफ है ऐसे समझ लो। और चूंकि ये हिमालय के विभाजन में बिल्कुल दक्षिण में है, नीचे की तरफ है, तो इसे पाद हिमालय भी कहते हैं। पाद यानी चरण, चरण यानी पैर, यानी कि हिमालय के पैर है एक तरीके से, तो बिल्कुल दक्षिण में होने के कारण इसे पाद हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे निचला मतलब भाग है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई साथियों देखी जाए तो 900 से 1200 मीटर एवरेज मानते हैं। यदि पूरी ऊंचाई के यदि हिसाब से देखेंगे तो अपन को ये लगभग 600 से 1500 मीटर तक देखने को मिलती है, लेकिन औसत ऊंचाई में अपन मान के चले कि 900 से 1200 मीटर तक जो रहती है। यदि इसमें भी एक फिक्स यदि बताई जाए तो 1200 मीटर आप मान पकड़ के चले कि ये है। हालांकि इसमें से ऐसे प्रश्न बनता नहीं है, कूट वाले प्रश्न बना लेते हैं। औसत चौड़ाई साथियों इसकी 10 से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका जो विस्तार है वो पंजाब से कोसी नदी तक। अब कोसी आपको पता है बिहार इस तरफ जो है, इसका हमने क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी है। ठीक है ना, तो ये इस तरफ वाली अपने आ जाती है, यानी पंजाब से लगाकर और असम तक वैसे अपन मानते हैं। ठीक है, असम तक मान सकते हैं, इसका क्षेत्र जो है अपन मान सकते हैं, बिहार नेपाल तक का क्षेत्र वैसे इसके अंदर आता है। ठीक है, तो प्रारंभ जो है साथियों इसका अच्छा ये है कि इसका प्रारंभ द्वार से और अंत दून से माना जाता है। द्वार से और दून से कैसे कि आपने यहाँ पे कई सारे शहर देखे, जैसे हरिद्वार, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हरिद्वार, कोट द्वार, राम द्वार, ये सब देखे। अब हरिद्वार है, ये हरिद्वार किस क्षेत्र में आ गया, अब ये भी आप इसमें बता सकते हो, हिमालय वाले विभाजन के अंदर आ गया। ठीक है, तो हरिद्वार और दून से अंत यानी कि देहरादून, पाटलिपुत्र आदि। अब दून से अंत यानी ये देहरादून, और ये फिर आ जाते हैं अपने मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है यहाँ से। तो जब आप जैसे यहाँ पे घूमने भी जाते हो उत्तराखंड वगैरह, तो जब हिल स्टेशन पे जाते हो और वहां के जो लोकल लोग होते हैं या ड्राइवर वगैरह जो भी है, वो ये कहते भी है कि ये प्लेन वालों की मतलब मैदान वालों की अलग बात है और वो पहाड़ी वाले अलग, मतलब वहां पे भी उनके बीच में भी विभाजन चलता है। वो मैदान वालों को अलग समझते हैं और पहाड़ी वाले अलग माने जाते हैं। जब आप घूमने कभी जाओ तो इस बात पे ध्यान देना कि वो वास्तव में चलता है। तो ये जो है दून से फिर यूं समझ लो कि मैदान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है हिमालय के निर्माण में यदि देखा जाए तो सबसे नवीनतम इसका निर्माण है, सबसे नवीनतम निर्माण है। दक्षिण में होने के कारण इसको पाद हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालय के जो निचले भाग है वो तराई, तराई यानी मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, तराई क्षेत्र। ठीक है, तो दक्षिणी भाग को तराई कहा जाता है। अब उत्तराखंड में साथियों तराई वाले भाग में पाताल तोड़ कुओं की संख्या बहुत ज्यादा है उत्तराखंड के अंदर, क्यों उत्तराखंड वाला काफी सारा क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो उत्तराखंड के अंदर पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ यानी बहुत गहरे कुएं, पाताल तोड़ कुओं की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो कुछ फैक्ट है वो ध्यान में रखने। अब साथियों आ जाते हैं, ये अपना शिवालिक हिमालय पूरा हो गया।
और ये एक तरह का विभाजन वो पूरा हो गया उच्चावच के आधार पे। अब ये जो है प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ा वो उच्चावच के आधार पे था, ठीक है। अब है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में कैसे प्रदेश के अनुसार बांटा जाएगा। अब ये नदियों के मैदान से मैदान, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं साथियों, और यहाँ से मिलान वाले प्रश्न खूब ज्यादा बनते हैं, और इसको याद रखने का तरीका भी यही है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रादेशिक विभाजन जो है साथियों, वो सिडनी बुर्रार ने इसका विभाजन किया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके आ जाएगा, ये प्रश्न सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिडनी बुर्रार्ड का विभाजन है। आप पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय ये पढ़ते हो तो समझ के चलना कि ये सिडनी बुर्रार्ड ने दिया है। तो पहला ही प्रश्न यदि बनता है, बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिलता है, होगा भी तो भी ध्यान देने लायक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। डिस्कस करते हो तब ये प्रश्न पूछना किसी को, ठीक है। तो आप लोगों के साथ में जो तैयारी कर रहे होंगे उनका भी स्तर पता चलेगा। तो सिडनी बुर्रार्ड का विभाजन है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक है पकना, ठीक है। जब आप पक जाओगे तो अच्छी तैयारी का रिजल्ट अपने आप निकल आ जाएगा, ठीक है। तो पकना PKNA, अब P से आ जाएगा पंजाब हिमालय, ठीक है। K से आ जाएगा आपके कुमायूं हिमालय, N से आ जाएगा आपके नेपाल हिमालय, और A से आ जाएगा आपका असम हिमालय, ठीक है। तो ये इसी क्रम में याद करना है आपको, इनको याद भी इसी क्रम में करना है। पंजाब हिमालय पकना से याद करना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। क्रम भी यही रखना है। क्रम इसलिए रखना है क्योंकि नदियों से याद करना पड़ेगा इसको, प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है। अब देखो यदि पंजाब हिमालय की लंबाई देखी जाए तो ये 560 किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य है, ठीक है, सिंधु से सतलज तक। तो यहाँ पे जो नदी खत्म हो रही है उसी के आगे अगला विभाजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ये सिंधु से सतलज तक है, तो देखो ये फिर सतलज से शुरू हो जाएगा, ये सतलज से काली तक, फिर ये सतलज से काली तक है, तो ये काली से शुरू होकर ये आ जाएगा तीस्ता तक, ये तीस्ता तक है, तो ये तीस्ता से शुरू होकर दिहांग तक, ठीक है। दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं तक ब्रह्मपुत्र तक है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से याद करना है, यानी कि आपके अब ये याद करने का जो क्रम रहेगा साथियों, वो क्रम ये रहना है, ठीक है। इस तरीके से क्रम रहना है, जिगजैग क्रम हो जाएगा, ठीक है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग। ये मतलब सिर्फ 5 मिनट का ही काम है, ये 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा। सिंधु से शुरू करके दिहांग तक जाना है, ठीक है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग तक, ठीक है। यहाँ पे ये याद कर लिया। अब जो है इसका क्रम लंबाई जो है ये 560 किलोमीटर है। यहाँ पे कुमायूं हिमालय देखा जाए 320 है, ये जो है 800 किलोमीटर, यानी कि क्या हो गया, सबसे लंबाई मतलब हो गई यहाँ पे, है ना। और ऊंचाई भी यहाँ पे सर्वाधिक है। असम हिमालय, असम हिमालय साथियों 750 है, कई जगह आपको 720 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो कोई कंफ्यूज मत होना, लगभग जो है ये 720 750 एक जैसे ही है। इतना गहराई 720 भी आए और 750 भी आए एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं होगा। तो 720 या 750 मान के चले, ठीक है। तो यहाँ पे ये विभाजन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। पकना प्रश्न लगभग बनने का चांस यही इसी स्लाइड से, लेकिन अपन और इसको समझेंगे। अब देखो पकना हो गया पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, ठीक है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, ये याद रखना मुख्य जरूरी है। फिर आ जाएगा 560, 320, 800, 750, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको इसको नक्शे पर भी समझा देता हूं, नक्शे पे भी देखोगे आप साथियों। चलिए नक्शे पे देखते हैं। अब देखो ये विभाजन है, ये अब वो कैसे पढ़ा था अपन ने, उच्चावच के आधार पर इस तरीके से पढ़ा था। अब ये जो विभाजन है ये प्रादेशिक ऐसे चलता है, ठीक है ना, सिंधु से सतलज, सतलज से ये वाला। अब देखो ये आ गया आपके पंजाब हिमालय, ठीक है, ये आ गया पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज नदी के मुख्य मध्य ये यहां तक है, ठीक है, ये वाला पूरा पंजाब हिमालय। फिर क्या था, ट्रिक लिख देते हैं पहले यहाँ पे अपन, ताकि आपके और आसानी हो जाए, ठीक है। पकना के से कुमायूं आ गया, अब सतलज से काली के मध्य ये वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। एन से नेपाल आ गया, काली से तीस्ता के मध्य ये देखो ये वाला आ गया। और इसकी अपन ने देखी कि लंबाई भी सबसे ज्यादा है और ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। क्यों, नेपाल में सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, आपको पता ही है, अपन ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो नेपाल में सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ये जो है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, पंजाब वाले की चौड़ाई ज्यादा है और इसकी ऊंचाई और लंबाई ज्यादा है, किसकी, नेपाल वाले की।
फिर आ जाएगा तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, या फिर अपन ने क्या कहा है दिहांग, और दिहांग से प्रश्न ज्यादा बनता है, दिहांग नाम से, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके असम हिमालय, ठीक है, जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अब वर्षा वाला क्षेत्र सर्वाधिक आपको पता है मेघालय के मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जहां पे गारो खासी जयंतियां कीपाकार पहाड़ियां है, बादल एक बार अंदर घुस गए तो निकल नहीं पाते, हल्का होके ही बाहर निकलना पड़ता है, तो वहां पे फिर 1175 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वहां की। ये प्रश्न बहुत बार बनता है, ठीक है। तो मासिनराम से प्रश्न, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे होने का कारण भी ये है। तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। चलिए एक और तरीके से समझा दें, मैं कोई भी तरीका पीछे छोड़ना नहीं चाहता, ताकि विद्यार्थियों के दिमाग में मतलब वो चीज फिट बैठ जानी चाहिए, एकदम चिपक जाना चाहिए चुंबक की तरह, कि हाँ अब इसमें कहीं कोई हमारे दिक्कत नहीं है। ये भी प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है। अब ये इंडस यानी कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु से ये देखो, ये सतलज नदी के बीच में कौन सा आ गया आपने, पंजाब हिमालय। अब ये सतलज से काली के बीच में ये आ जाएगा आपके कुमायूं हिमालय, ठीक है। ये देखो, ये कुमायूं हिमालय दे भी रखा है, ये कुमायूं हिमालय, ये पंजाब हिमालय, ठीक है। अब काली से तीस्ता के बीच, काली से तीस्ता के बीच में आपके नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता से दिहांग के बीच में फिर ये आ गया आपके असम हिमालय, ये ब्रह्मपुत्र दे रखा है, दिहांग नदी, ठीक है। तो ये आ गया आपके, इस तरीके से ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्लाइड शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे तो आपके लिए एक अच्छी मुहिम भी चला रखी है। अब ऐसे प्रश्न जो अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं देखने को, तो देखो प्रश्न बना है तो कहीं ना कहीं तो किताबों में तो आया होगा, ठीक है, लेकिन अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि ये प्रश्न जो है साथियों, कुछ ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि बिल्कुल ही नहीं देखने को मिले, और शायद बने भी नहीं, लेकिन बनेंगे और आपके सही हो जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब जैसे आज जो प्रश्न डाला है, वो अभी इस क्लास से पहले ही डाला है, वो प्रश्न ऐसा है महाराणा कुंभा वाला, जो एक तरह से यूं देखा जाए तो नॉर्मल प्रश्न है। यदि आएगा तो काफी सारे विद्यार्थी गलत करके आएंगे, जैसा अभी भी किया है, 20-25% से ज्यादा सही नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि अभ्यास बहुत जरूरी है। जब तक आपने पढ़ा खूब है लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं निकल जाता। एक चीज और आज साझा की थी, वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यही चीज और यही पेज नंबर मतलब मेरे सामने कम से कम 4-5वीं बार आया कि सर फुलडोल मेला 12 में बता दिया, 12 में है ही नहीं, शाहपुरा में है सर, बहुत सारे गलत दे रखे अंदर। अरे भाई मेरे, पूरी किताब खंगालने पर, वन लाइनर की बात कर रहा हूं, पूरी किताब खंगालने पर मात्र टाइपिंग त्रुटि को भी मतलब देखा जाए मात्र 5-7 से ज्यादा एरर नहीं मिलने वाले, और वो भी मैंने टेलीग्राम पे डालकर सही करवा दिया, ठीक है, 4-5 दिन पहले, कि भाई ये भी सही कर लो, अब इसके अंदर एक भी त्रुटि नहीं है। फिर भी यदि गलत लगता है ना, तो उसका कारण यह है कि हमने सीमित दायरे में पड़ी हुई चीजें हैं, या हमने कहीं गलत पढ़ रखी और अब जब सामने सही आ रही है, या फिर एक ही चीज जो बहुत सारी मतलब अलग अलग जगह भी होती है, वो हमने पढ़ी नहीं, तो हमें लगता है कि गलत है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आपके दिमाग में यह आता है कि गलत है, तो यदि ये आ रहा है दिमाग में कि गलत है, तो उसकी खोजबीन करें। यदि थोड़ी सी मेहनत खुद कर लेते तो आपको खुद पता चल जाता कि फुलडोल मेला 12 के किशनगंज में भरता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फुलडोल महोत्सव शाहपुरा का है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो वहां पे मतलब ये चीजें साथियों, बहुत सारी चीजें जीके अभी आपने मतलब ये जो भेजते हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आपने अभी शुरू किया है और हम इसे खत्म कर चुके हैं। तो मतलब वहां पे आप अपना लेवल बढ़ाइए। यदि आप टेस्ट सीरीज में भी जैसे आपको लगता है प्रश्न बहुत गुणवत्ता के साथ दिए गए हैं, घुमा के दिए गए, यदि आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो ये मान के चले टेस्ट सीरीज में बदलवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद अपना लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है। आप टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन भी करते तो पहले उसके लेवल के होइए, पहले उस चैप्टर पे पूरी कमांड कीजिए, उसके टॉपिक वाइज दिए है, पहले उस चैप्टर पे पूरी कमांड करने के बाद में आपको टेस्ट देना है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे गुणवत्ता बहुत मेंटेन करके रखी है हमने, कीमत कम इसलिए रखी है क्योंकि विद्यार्थियों का प्रेम है और विद्यार्थियों को कुछ देना है हमें, इसलिए रखी है। ये नहीं है हम भी रख देते 500, 700, 1000, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेने वाले ऐसे ही लेते, ठीक है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थी जो मन महसूस के रह जाते हैं, वो भी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस बात की हमें खुशी है। तो वहां पे साथियों ये है कि अपने पढ़ने के, सोचने समझने और इस दायरे को बढ़ाइए, तब जाकर ये सारी चीजें सही। कई सारी इतनी
मतलब एफर्ट के साथ में आपको चीजें दी गई। काफी सारी चीजें ऐसी लगेगी कि शायद या तो पहली बार पढ़ी या फिर ये ऐसे कैसे है, हमने तो ये पढ़ रखी थी। तो उसके लिए आप खुद अपने ऊपर निर्भर, आत्मनिर्भर बनिए, अपनी मदद स्वयं कीजिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है, मैंने बताया टेलीग्राम पे कि मैं हर मैसेज देख पाऊं, जरूरी नहीं, जो मेरे नजरों में आ जाता है उसके मैं समाधान करने की कोशिश कर लेता हूं। लेकिन आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और मेरे पास भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि मैं हर मैसेज को देख पाऊं और हर मैसेज का जवाब भी दे पाऊं। लेकिन मैं मेरा प्रयास पूरा करता हूं साथियों कि कुछ भी विद्यार्थियों के साथ में गलत नहीं हो। इसी गलत से याद आया, आज शाम को आपको सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक वाली जो अपनी संशोधित होकर गाइड आ गई उसका वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कैसे क्या है। जिन्होंने पहले ले ली है उनके साथ भी गलत नहीं होगा। वो क्या क्या है, कैसे मिलेगी आपको, अन्य टॉपिक जो जुड़े हैं वो कैसे मिलेंगे, क्या किसको पुस्तक लेने की जरूरत है, किसको नहीं है, क्या चेंजेस हुआ है अंदर, उसके अंदर सारी डिटेल आसाम वाले वीडियो में वरिष्ठ अध्यापक का शाम को गाइड का वीडियो बनाकर और उसको लॉन्च करते हुए आपको सारी चीजें दे दूंगा। जब तक मैं साथियों आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, मेरी तरफ से मैं ये समझता हूं कि मैं किसी भी एक भी विद्यार्थी के साथ में अहित या अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ से तो मैं जितना प्रयास कर सकता हूं कर रहा हूं। बाकी देखो, मानव हूं, मानवीय भूलें हो सकती है, कोई देवता है नहीं कि सारी चीजें जो है 100% अपन से सब खुश हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितना प्रयास मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। चलिए वापस बैक टू क्लास आते हैं। कुछ बातें जो होती है वो बतानी जरूरी होती है, नहीं तो विद्यार्थी के मन में यही होता है क्या पता इसमें गलत दे रखा है। अरे गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो सही क्यों है उसका पता आप खुद लगाइए। आप ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मतलब आपको संकलित करके दी है जो एग्जाम में हूबहू पूछी जाती है। अब इससे ज्यादा मेहनत न मेरे बस की बात है और न मैं आगे कर सकता हूं इससे ज्यादा। बस इतना ही, मतलब एक प्रयास जो है वो इतना कर सकते हैं, लेकिन इन प्रयासों को निरंतर जारी रखा जाएगा, ये जरूर कह सकता हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन इसकी डिटेल पर। पंजाब हिमालय, ठीक है, चलिए पंजाब हिमालय जो है साथियों, इसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर आदि श्रेणियां पाई जाती है। अब ये मत कहना कि सर ट्रांस हिमालय में पढ़ाया था, अरे वो इस तरीके से था विभाजन, ये इस तरीके से, बस इतना समझ लो। सीधी सिंपल भाषा में ये विभाजन ऐसे, अक्षांश देशांतर कैसे पढ़ते हो उस तरीके का है। ठीक है, तो ये उसमें भी होगी, ठीक है ना। अब इसका विस्तार जो है साथियों कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिक पाया जाता है, कश्मीर और हिमाचल में ही है। प्रमुख चोटियां ये पूछी गई है एक बार, ठीक है, टाईकुटी और ब्रह्मास्कल, ये कौन से हिमालय के विभाजन की चोटियां हैं, तो ये पंजाब हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है, इसका विस्तार सिंधु से सतलज के मध्य अपन ने अभी देख लिया है। चलिए कुमायूं हिमालय, अब कुमायूं हिमालय आ गया, समझ लो कि उत्तराखंड की बात हो रही है, क्योंकि मैं जाकर आया हूं, मुझे पता है वहां पे इस तरीके से ही बातें होती, कुमायूं वगैरह वो इसी प्रादेशिक विभाजन वाले की बातें करते हैं। कुमायूं हिमालय जो है यहाँ ये भागीरथी, अलकनंदा, यमुना आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। यहाँ के स्थान जो है, यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेत की पहाड़ियां भी है। तो ये बद्रीनाथ की पहाड़ियां, केदारनाथ की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। ये पर्यटक स्थल भी है, दार्शनिक स्थल भी है। सर्वाधिक विस्तार साथियों इसका उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर यदि पूछा जाए नंदा देवी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये काफी सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सर्वोच्च शिखर कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नंदा देवी। नंदा देवी कौन से हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, कुमायूं का। तो ये काफी में पूछा गया, नंदा देवी कहां, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, कैसे भी आए प्रश्न, 3 तरीके से तो मैंने यहां बता दिया, किसी भी तरीके से आए आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यदि बताए हुए प्रश्न, आपको दिए हुए प्रश्न, आपको बहुत सारे याद करवाए हुए प्रश्न गलत करके आते हो, तो फिर एग्जाम के बाद में आपको डांट पड़ने की संभावना भी रहती है। क्यों, क्योंकि हमें स्कूल में और कॉलेज में और टीचर्स पढ़ाते थे, और जब दिल से पढ़ाते थे, जब बाद में हम गलत कर देते थे उसे, तो हमें भी पड़ती थी। ठीक है ना, तो वहां पे इतना बताने के बाद में फिर आपको गलत करने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं है, फिर आपके सही ही होना चाहिए। ठीक है, ये इसका विस्तार सतलज से काली के बीच में। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेपाल हिमालय, अब नेपाल माउंट एवरेस्ट, सीधी सी बात है, कंचनजंगा सिक्किम वाली, ठीक है, मकालू, धौलागिरी, ये सारी पहाड़ियां जो है नेपाल हिमालय के अंदर आ जाती है। सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां आपको बताइए, और नेपाल में पाई जाने वाली पहाड़ियां तो वैसे अपन ने पढ़ी भी है, तो वो सारी इसमें आ जाएगी। इसके अंदर काठमांडू घाटी जो है वो नेपाल हिमालय का ही हिस्सा है। असम हिमालय साथियों नेपाल की अपेक्षा नीचे है। ठीक है, नेपाल की अपेक्षा नीचे है, और सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में इसका
विस्तार है। ठीक है, प्रमुख चोटियां यहाँ की देखी जाए तो कुला कांगड़ी, अब बहुत कम पढ़ने में आया होगा आपके, लेकिन है, ध्यान रखना। ठीक है, कुला कांगड़ी असम हिमालय की चोटी है। चुमलहारी, काबस, जांग, जांग दर्रा भी है एक, नामचा बरवा। अब नामचा बरवा के बारे में एक विद्यार्थी का मैसेज आया था, ठीक है, कि सर आपने बताया कि तिब्बत और मैंने पढ़ा असम, दोनों के अंदर है, आप कम से कम सीमाएं तो देखा करो कि कौन सी किसकी सीमा लग रही है। अब अपन इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, एक कमरे में बंद तो नहीं किया जा सकता, पहाड़ है भाई, पर्वत है, एक कमरे में बंद करके थोड़ी रख सकते भाई, तेरी जो है इतना विस्तार यहाँ पे नहीं हो सकता, तू तो तिब्बत में बताया असम तक नहीं आ सकता। ये समझा करो, ये चीजें नॉर्मल है, कॉमन सेंस की चीजें हैं। इसमें फिर आप कमेंट करके या मेल करके फिर इंतजार करते हो, वो खराब है। इंतजार करना यानी कि छोड़ दिया फिर इंतजार करते, वो टाइम खराब होता है पढ़ाई का, कि कब जवाब आएगा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बार बार चेक करने में। इतने में ये अपने को खुद अंडरस्टैंडिंग होती है ये चीजें कि ये इस तरीके से है, हाँ ये, उसको लोकेशन देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगी, है ना। ये अब आते हैं साथियों अपन अन्य पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा जो है पूरी पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है पूरी की पूरी। ठीक है, अब देखो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये। अब इसमें मैं साथियों आपको बताने वाला हूं वो लगभग संपूर्ण भारत की चोटियां और उनके स्थान बताने वाला हूं। ठीक है, नोट करके रखना, बहुत कम एक साथ देखने को मिलते हैं, नोट कर देना बिल्कुल अच्छी तरीके से, और किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आप सभी के लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब सतपुड़ा पर्वतमाला जो है विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर इसका बहुत सारा विस्तार है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगढ़ वैसे जो है उसका सबसे ऊंचा भाग है धूपगढ़, वो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, तो ये ध्यान रखें 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, अब मुख्य पहाड़ियां आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, बहुत सारी शामिल की है, तो ये आप लोगों के लिए आज नोट डाउन करने का बहुत सारा काम है। शाम के समय में आपको ये पीडीएफ में दे पाऊंगा, तो तब तक इंतजार कोशिश करूंगा कि समय से पहले, हर बार मिलती है उससे थोड़ी पहले देने की कोशिश करूंगा, लेकिन देखते हैं। चलिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल पढ़ लिया था, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, नंदा देवी उत्तराखंड अभी बताया है, बद्रीनाथ केदारनाथ आप सभी को बताया है धार्मिक स्थल है, तो सभी जानते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, नंगा पर्वत आपके आ जाती है पीओके के अंदर, कामेत उत्तराखंड के अंदर, नामचा बरवा असम और तिब्बत के अंदर, मकालू नेपाल के अंदर आ जाती है, धौलागिरी भी नेपाल के अंदर, अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर, त्रिशूल यूके, अब ये यूके से उत्तराखंड है, ठीक है ना, कोई यूके वो वाला मत समझ लेना, अब यूके मैंने बहुत जगह लिखा है, तो यूके से क्या आएगा उत्तराखंड, पंचसूली उत्तराखंड, नीलकंठ उत्तराखंड, हरदौल उत्तराखंड, चौखम्बा उत्तराखंड, कीरतचुली सिक्किम के अंदर, दूनागिरी उत्तराखंड के अंदर, हाथी पर्वत उत्तराखंड के अंदर, चंद्रशिला उत्तराखंड के अंदर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, मसूरी यूके के अंदर बहुत अच्छा स्थान है। ठीक है ना, और नागटिबा उत्तराखंड के अंदर, केटू पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में, पंगी श्रेणी कश्मीर के अंदर, हजारा श्रेणी कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी में है ये। ठीक है, और नागा श्रेणी नागालैंड के अंदर, अराकान योमा म्यांमार के अंदर है, म्यांमार क्योंकि पड़ोसी देश है तो वहां की भी साथ में ध्यान रखें। ठीक है, मिशमी और पटकोई जो है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, लुसाई मिजोरम के अंदर है, गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये भी गुरु शिखर सभी को पता है, संतों का शिखर सिरोही राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बहुत सारी है लेकिन मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आप सभी को बता चुके हैं, जानते हो, भारनेर पहाड़ी एमपी के अंदर, कैमूर यूपी एमपी बिहार, ये एक पर्वत श्रृंखला है कैमूर की पूरी, तो यूपी एमपी बिहार के अंदर, पारसनाथ झारखंड के अंदर, राजपीपला एमपी के अंदर, महादेव पहाड़ी एमपी के अंदर, अच्छा ये महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है धूपगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ का नहीं है, सॉरी, महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है धूपगढ़, ये ध्यान रखना। ठीक है, एमपी के अंदर, अमरकंटक एमपी के अंदर, गिर की पहाड़ी आपके आ जाती है, गिर की पहाड़ियां गुजरात के अंदर। ठीक है, ये इसके नीचे रह गया, अभी मैं बताता हूँ आपको, दिखेगा नहीं। कद्रेमुख की पहाड़ियां कर्नाटक के अंदर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, और ये अगस्त्य मलाई की केरल और तमिलनाडु, टीएन जहां लिखा है वहां से आपको तमिलनाडु ध्यान रखना है। पुष्पगिरी की कर्नाटक के अंदर, डोडा बेटा तमिलनाडु के अंदर, डोडा बेटा जो है साथियों नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है ना, उटकमंड तमिलनाडु के अंदर, अन्नईमुड़ी
तमिलनाडु के अंदर कार्डेमम, यानी कि कार्डेमम का अर्थ ही इलायची होता है। कार्डेमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, केरल के अंदर है। और यहाँ पे यदि आप देखोगे साथियों, जो अन्नईमुड़ी की पहाड़ी पश्चिमी घाट की अपने ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु की, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, राजमहल बिहार, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, जवादी तमिलनाडु, नल्लामलई, एक तो ये तो अन्नामलई है ना, अन्नईमुड़ी है और अन्नामलई भी है, तो ये है नल्लामलई आंध्र प्रदेश, और पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इतनी सारी पहाड़ियां, सारी आपको, अब जितनी, ऐसा है नहीं है कि सारी याद हो ही जाएगी या सारी याद करनी बिल्कुल जरूरी ही है, ऐसा नहीं है। याद हो जाए जितनी कर लेना अच्छी तरीके से, जितनी याद हो जाए बढ़िया है। 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। क्या गुरुजी थाने याद है कि सब नहीं याद है? मुझे भी सारी याद नहीं है और मेरे याद करनी जरूरी भी नहीं है। याद करनी आप लोगों के जरूरी है क्योंकि एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। यदि मैं एग्जाम देता तो मैं पूरी की पूरी याद करता। लगभग 70% से ज्यादा याद है, लेकिन 100% करने की चेष्टा भी नहीं की। क्यों? क्योंकि देखो, जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस उन्हें याद रहे, लेकिन स्टूडेंट उनसे आगे हैं, क्योंकि स्टूडेंट को पूरा सिलेबस याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम उन्हें देना है, सीट उन्हें निकालनी है। जितने भी, जहां भी, जो भी शिक्षक आप देखते हो, तो उनको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, पहले बहुत सारा पढ़ रखा है तो वो एक समझ विकसित हो जाती है और जानकारी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा कंटेंट हमें याद ही रहे, पूरा का पूरा याद रहे, ऐसा नहीं होता है। कंटेंट मतलब समझ होती है, उसके बाद में याद जो है विद्यार्थियों को ज्यादा होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, आपको एग्जाम देना है, आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखोगे उन चीजों को, और आपको ये सारी चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन्हें याद कर लेना, जैसे हो सके वैसे कर लेना, क्या पता सवाल बन जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक ये रह गई थी कालसूबाई महाराष्ट्र, देख लेना, ठीक है। इसको शेयर करेंगे तब आपके अंदर उसमें आ जाएगी, ठीक है। कालसूबाई महाराष्ट्र। चलिए, आज की क्लास साथियों इति सिद्धम पूरी हुई। मिल जाएगी आपको अब ये लगभग 12-10-12-15 के आसपास की आज की क्लास मिलेगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।